छठा दिन और आदिवासियों के अधिकार दिवस का जो पर्व है, वो पर्व हम आज इतनी तादाद के अंदर इकट्ठा होकर के आज मना रहे हैं। आप सभी को इतनी तपती धूप के अंदर और गर्म धरती है तो भी आप बैठे हुए हो। इससे यह साबित होता है कि कहीं न कहीं विधायक के साथ में जैसे शोषण अत्याचार हो रहा है, उनके साथ जो दरिंदगी हो रही है, आप भाइयों के साथ में भी हर रोज हो रही है। आज एक प्रतिनिधि जो जनता के द्वारा एक तरफा बहुमत देकर के अगर उनको जिता करके विधानसभा भेजा है, और जो पुरानी जो पार्टियां हैं, कांग्रेस बीजेपी जो पार्टियां हैं, वो पार्टी इस राजनीति को, इस शासन को अपनी घर की खेती समझती है। अपने घर की खेती को समझने के बाद हम लोग जो युवा बोल करके इनके बीच में जनता के माध्यम से चुन करके विधायक एमएलए एमपी बन रहे हैं, तो इनको हजम नहीं हो रहा है। उन लोगों में कहना चाहता हूं, ये खेती आपकी 5 साल की हो सकती है, ये खेती आपकी 5 साल की हो सकती है, पर जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के अंदर वंशवाद और परिवारवाद चल रहा है, संभल जाना, सजग हो जाना, ये जनता जागरूक हो चुकी है। अगर इसी घमंड में रहोगे तो जिस तरीके से डोंगर पर बांसवाड़ा के अंदर उखाड़ करके फेंका है, उस तरीके में आपका भी सफाया हो जाएगा। हमारे विधायक पड़ोसी विधानसभा से जो भाई है वो बैठे हुए हैं, 2 दिन लसारिया बैठे हैं, 4 दिन यहाँ हो चुके हैं, आज तक भी प्रशासन ये कहता है कि पहला डेलीगेशन कुछ हो रहा है। मैं तो शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ, लाचार हो जाओ, परेशान हो जाओ, पर आज तो आपने ये दिखाया, हम तो किसी के चमचे बन करके इस कुर्सी पे बैठे हुए ये दिखा रहे आपने आज तो। एविडेंस 4 दिन हो गए हैं, मैं निरंतर, हमारी टीम इनके साथ में रेगुलर है, पर एविडेंस दे रहे हैं, फिर भी इनको यह हो रहा है और कुछ लेकर के आ जाओ। मैं तो कहना चाहता हूँ, 1 घंटे के लिए जो कुर्सी है, हमारे भी ऐसे लोग हैं, उनको दो, 1 घंटे के अंदर उन लोगों को आप लोगों को सबूत पे सबूत चाहिए, और सबूत तो हमसे ऐसे मांग रहे हैं जैसे अगर साबित हो गया तो उसको ला करके यही फांसी चढ़ा देंगे, वैसे सबूत मांग रहे हैं। हद हो गई है। इस तरीके से जो चीजें करी जा रही है, मैं तमाम भाइयों से कहना चाहता हूं, यहाँ पधारे हुए SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल, शोषित, पीड़ित, वंचित जो लोग हैं, वो भारत आदिवासी पार्टी से जुड़ी है, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी इस क्षेत्र के अंदर इतनी तेजी से रफ्तार से बढ़ने का एक ही वजह है, कांग्रेस बीजेपी के नेता एसी में बैठ करके 5 लोगों के आला कमान के द्वारा कहते थे कि फलाना मेरा एक कार्यकर्ता है, उसके घर पे ले जाकर के हेडपंप लगा देना, फलाना मेरा एक गांव है, जहां जाकर के CBXC रोड बना देना। उसी उल्टी तरीके से भारत आदिवासी पार्टी ने निर्णय किया कि अगर जनता उस विधायक को जिता करके सदन में भेज रही है, सांसद जिता करके अगर सदन में भेज रही है, उसकी जिम्मेदारी बनती है हमारे बीच में आकर के बताएगा कि कहाँ तो हेडपंप लगाना है और कहाँ CC रोड बनाना है। यह तय हुआ, इसलिए हमारी पार्टी आज करी। और भी बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से, और आज आप देखते हो 1 साल पूरा हुआ है। कुछ समय पहले भाई बता रहे थे, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं ना रगड़ा निकाल देंगे। अब की बार हमारा एक शब्द और है जो आप सभी जानते हैं, वाड़िया विसर्जन करने का रोग रहवारो जो काढ़वानी जरूरत है, वो नोरता विरेज बड़ा समय में अनंत पंचायती राज में रोग रहवारो गाड़ी में खबर पड़ जाएगा। मेरी बात क्यों सुनो आप भाइयों को, मेरे ऐसे और जितने भी बाहर के मेहमान पधारे हैं, उन भाइयों को और उन सभी वरिष्ठ मेरे आदर्श मार्गदर्शकों को मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी को धन्यवाद, आभार प्रकट करते हुए यही कहना चाहूंगा कि विधायक साहब, आप वहां पर बैठे हो, जारी रखना संघर्ष, अगर जरूरत पड़े तो इससे भी बड़ा झमेला खड़ा करना पड़े तो भी करने के लिए तैयार है। ये बात कहना चाहता हूँ। शासन प्रशासन को समझ में नहीं आ रहा है, पर समझा दिया जाएगा, उपचुनाव अभी आ रहे हैं, आपको भी हम बताएंगे। धन्यवाद, आभार, जोहार आप सभी को। आप सभी भाई, एक जो मीडिया के अंदर बात चल रही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये भीड़ है,
ये पैसों से बुलाई गई भीड़ है, गाड़ियां भर के बुलाई गई भीड़ है। मैं कह रहा हूं यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनका हक अधिकारों का शोषण हुआ है, अत्याचार हुआ है। वो लोग स्वयं अपने हक अधिकारों की आवाज को बुलंद करने के तरीके से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और हमारे बीच में डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो हमारे आदर्श मार्गदर्शक राजकुमार जी लोग हैं, इस धरती के अंदर, इस धरती के ऊपर जितनी हमारी कुलमताई है उनके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, मीट कोट वालों के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, बबाओं के माध्यम से आपको कहना चाहते हैं कि आपको ये कुलमताई जो हमारे आदिवासियों के धारक के अंदर आती है वो आपको इतनी शक्ति दे कि कम से कम एक रट्टू तोता जो बना हुआ है उसको सदन में भी दबोचने का काम आप करें। ये बात हम कहना चाहते हैं। धरातल तो उसका उनका खिसक चुका है, ये निर्णय करेंगे तो भी उनको उपचुनाव पे प्रभाव पड़ रहा है, और नहीं कर रहे हैं उनके उपचुनाव की सीट बचाने के लिए तैयार हो गए हैं। आप तमाम भाइयों से कहना चाहता हूं, ये बात तो करके ही रहना पड़ेगा। इसका जवाब हम तावरचंद जी के साथ जो अन्याय हुआ है, बागीदोरा के हमारे एमएलए जैकी भाई के साथ में जो अन्याय हुआ है उसका हम जवाब 84 उपचुनाव और सविनर उपचुनाव में इनको तय करके रहेंगे। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भारत, जय संविधान।